ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला जो हमारे साथ शेयर किया है मोनिका दी ने, वो है उड़ीसा से। उनका ये अनुभव मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ बाबा की कृपा से। वो दो एक्सपीरियंस शेयर की है मैंने। एक एक्सपीरियंस में लड्डू का जिक्र किया था ना, तो उससे जुड़ा उन्हें उनका खुद का अनुभव याद आ गया जो उन्होंने शेयर किया है। पहला अनुभव तो ये था कि वो एक बार बीमार हो गई थी और उन्हें पुणे जाकर डॉक्टर से दिखाना था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं पहले शिरडी चली जाती हूँ, फिर वहाँ से पुणे चली जाऊँगी। तो जो उनका शिरडी का फ़्लाइट था वो उन्हें रात में तकरीबन 7 या 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँचाने वाला था। और उस दिन रह के अगले दिन 8 बजे सुबह तक उन्हें पुणे जाना था, क्योंकि उनके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। तो रात में क्या हुआ कि वो सुबह जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन सुबह उन्होंने बाबा के लिए बेसन के लड्डू बनाए कि बाबा मैं बना रही हूँ, आप इसे लीजिएगा ज़रूर, आप इसे खाइएगा, चाहे किसी भी रूप में आए पर इसे खाइएगा ज़रूर। ऐसा करके उन्होंने बाबा से ये बात रखा। और उसके बाद वो शिरडी पहुँची। अब उस दिन रात में उनकी फ़्लाइट देर थी, पहुँचना उन्हें 8 बजे था। उनका पास भी था, वीआईपी पास 8 या 7 बजे के आसपास का उनका पास था। लेकिन हुआ ये कि फ़्लाइट लेट हो गई तो उनका वो वीआईपी पास भी अब मतलब एप्लीकेबल नहीं था। तो उन्हें फिर जनरल लाइन में जाना पड़ा दर्शन लेने। वो बेसन के लड्डू लेके गई, लेकिन वो आरती का वक्त हो चला था, उन्हें पीछे बैठा दिया गया। उन सभी को आरती के दर्शन किए उन लोगों ने, और उनकी आंखों में आंसू थे कि बाबा मैंने आपके लिए लड्डू बनाया और आप लिए नहीं। वहीं वो रो रही थी बैठ के, मन ही मन। बहुत उनको लग रहा था कि मैं बनाई हूँ और बाबा नहीं लिए। फिर उसके बाद उस दिन तो कुछ नहीं हो पाया, मतलब उस दिन बाबा को वो लड्डू नहीं पहुँचा पाई और वो फिर अपने होटल चली गई, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो गई तो उन्होंने सोचा ना कि मैं राइट साइड वाली लाइन में लग जाऊं, ताकि वहाँ पे जो भी लोग कुछ भी ऑफ़र करते हैं ना, तो पंडित जी जो हैं वो उसे बाबा के चरणों में चढ़ा के फिर रिटर्न कर देते हैं। हालांकि जो वो डब्बा में लेकर गई थी तो डब्बा खुलता नहीं, मतलब पंडित जी वहाँ इतना टाइम नहीं देते हैं कि वो बॉक्स खोलेंगे। बस वो इतना करते कि वो बॉक्स बाबा के चरण में चढ़ा देते और इन्हें दे देते, और इन्हें इसी में सेटिस्फैक्शन होता कि बाबा मेरे प्रसाद को एक्सेप्ट किए। लेकिन कहते हैं ना, बाबा क्या कहते हैं कि तुम मांग के देखो, तुम मुझसे 10 मांगो मैं तुम्हें 100 दूंगा। वही बात है, पर श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि ये जब फिर दूसरे दिन सुबह गई तो ये राइट साइड वाली लाइन में लगना चाहती थी, पर भीड़ की धक्का, इतना ज़्यादा भीड़ ने धक्का दिया कि ये बीच वाले लाइन में लग गई, जो इन्हें सीधा बाबा के सामने ले जाकर खड़ा कर देता। लेकिन वहाँ से बाबा तक वो लड्डू पहुँच नहीं पाता। अब फिर इन्हें दुख हुआ कि अब तो बाबा तक लड्डू जा नहीं पाएगा, क्या करूँ। ये सोचते सोचते ऐसे आगे सामने तक पहुँची, और ये तब आश्चर्यचकित थी कि पंडित जी का ध्यान इनके डब्बा पर गया और पंडित जी इनसे डब्बा मांगे। और बिलीव कीजिएगा, वहाँ उस समाधि मंदिर की बात कर रही हूँ जहाँ इतनी भीड़ होती है, वहाँ जब वो डब्बा नहीं खुला पंडित जी से, तो उन्होंने इनसे कहा कि मुझे खोल के दीजिए, और फिर उन्होंने वो लड्डू खोल के बाबा को ऑफ़र किए। लेकिन इन्होंने जब वो डब्बा खोल के दिए तो इनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं था। और मैं खुद जब मैं पढ़ी तो मैं खुद शॉक्ड थी, क्योंकि 3-4 लड्डू वो बाबा की समाधि पर रख दिए। मतलब बाबा डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिए। सबूरी रखने कहते हैं ना बाबा, हाँ, तो ये एक उसका भी उदाहरण है। इन्होंने सबूरी रखा, श्रद्धा सबूरी दोनों था, मन विचलित था पर दोनों था। कोशिश करती रही और देखिए बाबा ले लिए। फिर यहीं पे नहीं हुआ, यहीं पे अंत नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि वो फिर निकलने लगी तो वहाँ पे वो जो एक लेडी थी ना, जो लाइंस को मैनेज कर रही थी, वो उसी जगह इनसे पूछी कि डब्बा में क्या है, तो इन्होंने कहा बेसन के लड्डू। तो वो जो लेडी थी जो मैनेज कर रही थी, वो पूरा इनसे रेसिपी पूछने लगी। मतलब उस लाइन से वो 10 कदम आगे ही बढ़ी थी कि वो मैनेज करने वाली लेडी थी।
और समाधि मंदिर की भीड़ में जहाँ लोग 1 मिनट एक्स्ट्रा खड़े नहीं रह पाते हैं, वहाँ इन्हें वो पूरा इतना देर लंबा खड़ा रख के रेसिपी पूछते रही। फिर ये उनसे बात करके आगे बढ़ी तो इन्हें स्ट्राइक हुआ कि इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा आप आइएगा और मुझसे मेरे लड्डू ज़रूर खाइएगा, क्या पता ये बाबा ही हों। उन्हें डाउट हुआ और वो पीछे मुड़ी और पूछी कि क्या आप एक लड्डू लेंगे। तो वो लेडी एक की जगह 2 लड्डू इनसे मांगी, उन्होंने 2 लड्डू लिए और फिर ये बाहर आ गई। फिर जब ये बाहर आई है ना, तो उस वक्त इनका फिर और स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि बाबा की समाधि पर तो रखी ही गई इनके बनाए हुए बेसन के लड्डू, साथ में वो जो लेडी थी जो चेक कर रही थी, जो इतने देर इन्हें समाधि मंदिर में खड़े करके रखी थी, वो इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके बाद आ गई कि वो कोई आम इंसान नहीं था, वो खुद बाबा थे जो इनके लड्डू खाने के लिए इनको रोक के रखे थे। और फिर जब इन्हें ध्यान आया तो इन्होंने उन्हें लड्डू दिया था। तो ये बहुत प्यारी सी लीला थी। और एक एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दूसरा अनुभव ये था ना कि एक और बार इन्होंने ना बाबा के लिए लड्डू बनाए थे और ये बाबा से पूछे कि बाबा आप मेरे लड्डू एक्सेप्ट किए या नहीं। उस बार भी पता है कौन सा लड्डू था? बेसन का ही लड्डू बना था। अब तो मैं भी इस थर्सडे बाबा को बेसन का ही लड्डू ऑफ़र करूँगी। मेरे भी मन में आ रहा है कमिंग थर्सडे। तो क्या हुआ ना, मैं पहले मोनिका दी का बता देती हूँ। तो वो बता रही थी कि उन्होंने बाबा से ये सवाल रखा कि आप मेरे लड्डू एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। कभी कभी हमें लगता है ना कि बाबा आप लिए या नहीं लिए। उसके बाद उन दिनों इनकी काफ़ी आदत थी कि ये डिवोटीज़ के एक्सपीरियंसेस बहुत पढ़ती थी वेबसाइट पर, जो मेरी भी आदत है, मुझे भी अनुभव पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे ही इन्होंने खोला तो पता है पहला शीर्षक क्या आया? बाबा एक्सेप्टेड माई फूड, यानी कि बाबा को जो मैंने ऑफ़र किया बाबा उसको एक्सेप्ट कर लिए। सबसे पहला शीर्षक वही आया जिसका उन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था कि उस एक्सपीरियंस के सबसे ऊपर में वही टाइटल दिया हुआ था। तो इनका दिमाग में फिर इनको स्ट्राइक किया कि अरे मैंने तो बाबा से पूछा था ना कि बाबा आप एक्सेप्ट किए कि नहीं। और इस एक्सपीरियंस के थ्रू बाबा उन्हें रिप्लाई दिए कि लो तुमने मुझे दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट किया। तो ये 2 बहुत प्यारे प्यारे अनुभव थे जो मोनिका दी ने शेयर किए। आप लोग देखिए परेशान मत होइए, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में ज़्यादा। मेरा मैसेज आप सभी के लिए ये है, मैं जितने भी एक्सपीरियंसेस बताती हूँ उसके थ्रू, कि बाबा आपके डे टू डे लाइफ में है। जिस वक्त आप सोच रहे हो कि वो नहीं सुन रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। उनको ना नेगेटिविटी के साथ उन पे विश्वास मत कीजिए कि मन में शक है और फिर भी विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा मत कीजिए। वो ब्रह्मांड नायक हैं, वो आपकी किस्मत लिखते हैं। जो आपका किस्मत ही लिख रहे हैं, जो आपका एक एक मिनट डिसाइड कर रहे हैं, उस पर कैसा शक? उस पर शक क्यों करना? अगर आस्था है तो शक कैसा, और अगर शक है तो हक कैसा? बहुत सही बात है ये। इसलिए चाहे कोई भी सिचुएशन आए, उस सिचुएशन से कह दीजिए कि मेरे बाबा देख लेंगे। कंप्लीट सरेंडर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो जितने भी लोग आपके सामने स्माइल कर रहे हैं या प्यार से खड़े हैं वो सब खुश हैं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उन सभी के लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हों, वो क्या झेले हैं आप नहीं जानते हैं। कई बार हमें लगता है ना कि बाबा की इस पर बहुत कृपा है, बाबा इस पर स्पेशल चमत्कार करते हैं। किसी को जज मत कीजिए जब तक आप जानते नहीं हो, क्योंकि वो इंसान किस फेस से गया है यू डोंट नो, आपको उनका सिचुएशन नहीं पता। तो सबसे पहले अपनी भक्ति में आप और बाबा होने चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। और एक बात, आपके लिए प्रेयर सभी कोई कर सकते हैं, बट स्पेशल शक्ति किसी के पास नहीं है। और देखा जाए तो स्पेशल शक्ति सभी के पास है। जो बाबा की उस वेवलेंथ से कनेक्ट होते हैं उन सभी के पास शक्ति है। इसलिए बाबा पर डाउट नहीं करना है। और ना पूरी दुनिया क्या कहती है ये भी मत सोचिए, और ज़्यादा सोचिए ही मत। बाबा बैठे हैं ना, उन्हें सोचने दीजिए। आपका काम है बाबा से कहना, विनती करना और उसके बाद अपने काम में लग जाना। टेंशन लेना आपका काम नहीं है। अगर आप टेंशन लेंगे तो बाबा को दुख होगा। इसने मुझे भी कहा और ये खुद भी टेंशन ले रहा है, तो ये कौन सी बात है। इसलिए बाबा को दुख नहीं पहुंचाना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है।
खुश रहिए, चाहे कुछ भी हो। आपको नहीं पता, बहुत ऐसे लोग हैं जो रात में सोते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि सुबह मैं ज़िंदा बचूँगा या मरूँगा। बहुत लोगों की बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। इसलिए मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, जो हो गया हो गया। अगर अभी आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो इस वक्त से कंप्लेन करने की जगह एक शुरुआत कीजिए। ओम साई राम।